सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। सादर प्रणाम मित्रों, आज हमारे साथ महिमा उपस्थित हैं। आज हम भारतीय दर्शन के उस गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे जिसे आत्मविद्या कहा जाता है। आखिर ये आत्मज्ञान है क्या? ईशान, आत्मज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह स्वयं के वास्तविक स्वरूप का अनुभव है। यह वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: तत्व, मैं यानी अहम, माया और ब्रह्म। बहुत सुंदर। तो चलिए पहले स्तंभ तत्व ज्ञान से आरंभ करते हैं। इसे हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं? ईशान, तत्व ज्ञान इस सृष्टि की बनावट को समझने की पहली सीढ़ी है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह जगत प्रकृति और पुरुष के मेल से बना है। प्रकृति में सत्व, रजस और तमस जैसे गुण हैं, जिनसे हमारे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बने हैं। जब हम जान लेते हैं कि यह दृश्य जगत क्षणिक और नश्वर है, तभी हम सत्य की ओर बढ़ पाते हैं। सत्य कहा, पर महिमा, अक्सर हम मैं और अहंकार में उलझ जाते हैं। क्या आत्मज्ञान के मार्ग में मैं का बोध होना बाधक है या सहायक? ये एक बहुत गहरी पहेली है। जिसे हम अहम कहते हैं, वह केवल घमंड नहीं है, वो हमारी पहचान का केंद्र है। आत्मज्ञान की यात्रा में अहम एक साधन की भांति है। इसे पूरी तरह नष्ट नहीं करना है, बल्कि इसे शुद्ध करना है। जब हमारा मैं परिष्कृत होकर उच्च चेतना से जुड़ जाता है, तब यही अहम हमें आत्म साक्षात्कार तक ले जाता है। अद्भुत। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हमें भ्रमित रखती है, माया। यह माया हमें सत्य देखने से कैसे रोकती है? माया वो आवरण है जो सत्य को छिपा देता है। इसके अंतर्गत हमारी 10 इंद्रियां, सूक्ष्म तन्मात्राएं और मन की चंचल वृत्तियां आती हैं। माया हमारे ऊपर 5 परत या कोश चढ़ा देती है, जैसे अन्नमय कोश से बना ये शरीर या मनोमय कोश में उठने वाली भावनाएं। जब तक हम इन 5 परतों में उलझे रहते हैं, हम अपनी शुद्ध आत्मा को नहीं देख पाते। इसका अर्थ है कि माया को पार करना ही अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो वो अंतिम पड़ाव क्या है? क्या वही ब्रह्म है? निश्चित रूप से ब्रह्म का ज्ञान ही परम लक्ष्य है। ब्रह्म का अर्थ है वो सत्य जो सदा विद्यमान है, शुद्ध चेतना है और परम आनंद स्वरूप है। जब साधक को ये अनुभव होता है कि सब कुछ एक ही है और आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तब वह द्वैत से मुक्त हो जाता है। यानी कि भिन्नता केवल दृष्टि का दोष है, वास्तविकता में सब एक ही है। बिल्कुल सही। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ वही परम तत्व है। यह ज्ञान मनुष्य को भय और बंधनों से मुक्त कर देता है और जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारे श्रोता भी इस आत्मविद्या के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। मित्रों, आज की हमारी ये चर्चा केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं थी, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने का एक छोटा सा प्रयास था। हमने जाना कि कैसे तत्व, अहम और माया की परतों को समझकर हम उस परम सत्य यानी ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। आत्मविद्या का ये मार्ग निरंतर चलने वाला है। याद रखें, शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही विद्यमान है। बस आवश्यकता है तो उस पर जमी अज्ञान की धूल को हटाने की। हमें आशा है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने में सहायता मिलेगी। समय आ गया है विदा लेने का, पर यह अंत नहीं, एक नई समझ की शुरुआत है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से आभार। अपना ध्यान रखें और आत्ममंथन जारी रखें।